आज महावीर सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में रहने वाले ठाकुर बलवीर के बुलावे पर उसके पास आता है। ठाकुर साहब, जैसे ही मुझे आपका पत्र मिला मैं फौरन आपके पास चला आया हूँ। महावीर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। मुझे 2 जवान और बहादुर जंगजुओं की जरूरत है। तुम मुझे 2 बहादुर लाकर दो। ठाकुर महावीर को उन दोनों बहादुर सिपाहियों की तस्वीर दिखाता है। महावीर, पहचानो इन दोनों को। ठाकुर साहब, आसपास के सभी जंगलों में जितने भी चेले हैं, शायद ये दोनों वहाँ ना गए हों। ये शिवा है और ये वीरू है। ये दोनों 1 नंबर के चोर और बदमाश हैं। जानता हूँ महावीर, लेकिन काम कुछ ऐसा है। मुझे ऐसे ही 2 जवान शेरों की जरूरत है। महाराज, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको इन दोनों से क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये दोनों आपके किसी काम के नहीं हैं। नहीं महावीर, इन दोनों में कुछ बुराइयां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। 5 साल पहले की बात है, जब मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। मुझे इन दोनों को रात होने से पहले अपने जंगल प्रतापगढ़ लेकर आना था। इंतजाम न हो सका, इसलिए मैं इन दोनों को मालगाड़ी से लेकर जा रहा था। मैं और मेरे 2 सिपाही और जंजीरों में बंधे ये दोनों कैदी। लेकिन तभी रास्ते में कुछ लुटेरे बाघ मानवों ने हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। वो लुटेरे बाघ मानव संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने हालात को देखते हुए उन दोनों को जंजीरों से आजाद कर दिया। दोनों कैदियों ने मेरे साथ मिलकर उन लुटेरे बाघ मानवों का सामना किया और उन सभी को अपने मंसूबों में नाकाम कर दिया। उन लुटेरों के साथ लड़ते हुए मैं बहुत घायल हो चुका था। मैं घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। तब वो दोनों शिवा और वीरू मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। अगर वो दोनों उस दिन ना होते तो मैं शायद ही उस दिन जिंदा बच पाता। वो दोनों बदमाश हैं, लेकिन बहादुर भी हैं, इसलिए लड़ना जानते हैं। महावीर, ये दोनों जहाँ भी हैं, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। तब महावीर कुछ दिनों बाद वीरू और शिवा को लेकर ठाकुर बलबीर के पास आता है। अरे ठाकुर महाराज, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? मैं अब महाराज नहीं रहा, अब मैं सिर्फ ठाकुर बलबीर सिंह हूँ। क्यों ठाकुर साहब, लगता है तुम्हारा खतरों से खेलने का शौक छूट गया है। अगर तुम दोनों को अपनी बहादुरी पर इतना ही घमंड है तो मेरा एक काम करके दिखाओ। ठाकुर साहब, हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अच्छी बात है, बताओ मुझे तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लेकिन ठाकुर, आखिर तुम्हें हमसे क्या काम करवाना है? अगर तुम दोनों बहादुर हो तो फिर काम से डरते क्यों हो? पैसा उतना जितना तुम चाहो और काम वो जो मैं चाहूँ। तब ठाकुर बलवीर शिवा और वीरू को अपना वो खास मकसद बताता है जिसके लिए उसने इन दोनों कैदियों को चुना था। क्या डाकू गब्बर सिंह? सुना है उसके ऊपर आसपास के जंगल के राजाओं ने इनाम भी रखा है। हाँ वीरू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम मुझे गब्बर जिंदा ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, गब्बर के साथ आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? शिवा, वीरू, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन ठाकुर, आपकी नजर में तो हम दोनों भी चोर बदमाश हैं। फिर आपने हमें ही इस काम के लिए क्यों चुना? क्योंकि लोहा लोहे को काटता है और मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है कि इस मकसद को सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। ठाकुर बलवीर की बात सुनकर शिवा और वीरू ठाकुर के काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वीरू और शिवा ठाकुर बलवीर के जंगल प्रतापगढ़ आते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में आते ही कुछ सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन शिवा और वीरू अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन सभी सिपाहियों को धूल चटा देते हैं। तभी इतने में ठाकुर बलवीर वहां पहुंचता है। ठाकुर साहब, ये सब क्या है? इन सिपाहियों ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? शिवा, वीरू, ये सब मेरे सिपाही थे। मैं देखना चाहता था कि वही ताकत और बहादुरी तुम्हारे अंदर अभी भी है या समय के साथ तुम्हारे बाजू खोखले हो चुके हैं। लेकिन आज तुम दोनों की बहादुरी देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों को यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। उस रात जब ठाकुर बलवीर के सारे सिपाही सो जाते हैं, तब वीरू और शिवा दबे पांव बलवीर की गुफा तक आते हैं। शिवा, ठाकुर की गुफा में ढेर सारा धन दौलत है। आज ठाकुर की तिजोरी खाली करके यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा कहकर शिवा और वीरू ठाकुर की गुफा में जाकर उसकी तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक सफेद शेरनी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वो सफेद शेरनी ठाकुर बलबीर की बेटी थी। ये लो तिजोरी की चाबी। इस तिजोरी में जितना भी माल दौलत है सब ले जाओ। अच्छा होगा जब पिताजी की झूठी उम्मीदें टूटेंगी जो उन्होंने तुम दोनों से लगा रखी हैं। सफेद शेरनी की बातें सुनकर शिवा और वीरू को बहुत अफसोस होता है। अगले दिन डाकू गब्बर सिंह के लुटेरे सिपाही जंगल पर हमला कर देते हैं।
भागो 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 भाई, अपनी जान बचाकर भागो, गब्बर के सिपाहियों ने हमला कर दिया है। गब्बर के सिपाही प्रतापगढ़ वासियों से अनाज और पैसों की वसूली करने आते हैं। सुनो प्रतापगढ़ वासियों, तुम सभी अपने काम पर लग जाओ और जल्द से जल्द हमारे लिए अनाज और पैसा यहाँ लाकर रख दो। गब्बर के डर से घबराए जानवर अपने अपने घरों से अनाज निकालकर गब्बर के सिपाहियों के सामने रख देते हैं। तभी ठाकुर अपनी गुफा से बाहर आता है। रुक जाओ प्रतापगढ़ वासियों, आज के बाद इन डाकुओं को तुम में से कोई भी अनाज का एक दाना नहीं देगा। कालिया, कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें इस जंगल से अनाज का एक दाना और पैसा भी नहीं मिलेगा। हो, क्यों ठाकुर, और ऐसा करने से हमें कौन रोकेगा? तुम तो अब इस लायक भी नहीं हो कि हमारा सामना कर सको, फिर ऐसा कौन है जो हमें रोकने की हिम्मत करेगा? कालिया, अपनी नजरें उठाकर देखो, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास अब सिपाही हैं। शिवा और वीरू ऊंचे टावर पर खड़े होकर उन डाकुओं पर नजरें जमाए हुए थे। हो, सिर्फ दो, ये दोनों बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर कालिया ठाकुर की तरफ आता है। ये देखकर शिवा और वीरू कालिया और उसके साथियों पर बम फेंकते हैं। ये देखकर गब्बर के सिपाही घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और भागकर अपने मालिक डाकू गब्बर सिंह के पास आते हैं। आसपास के सभी जंगलों के जानवर मेरी दहशत से कांप उठते हैं, जिसका नाम सुनकर जानवर अपने घरों में जाकर दुबक जाते हैं। आज तुमने उस गब्बर के नाम को मिट्टी में मिलाया है। क्या लगा तुम्हें? तुम ठाकुर के सिपाहियों से अपनी जान बचाकर यहाँ मेरे पास चले आओगे और तुम्हारा सरदार खुश होगा? कभी नहीं। मुझे ऐसे बुज़दिल सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। जो डर गया सो मर गया। ऐसा कहकर गब्बर अपने सिपाहियों से कहकर अपने साथियों को जान से मरवा देता है। अगले दिन गब्बर खुद अपने सिपाहियों के साथ प्रतापगढ़ जंगल पर हमला करता है। गब्बर को देखकर जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। प्रतापगढ़ वासियों, काम मर गए सबके सब, बाहर निकलो। सुना है तुम सबने अपनी जान बचाने के लिए दो मसीहों को बुलाया है। कहाँ है वो तुम्हारे दोनों मसीहे? बाहर निकालो उन्हें, या फिर वो दोनों भी तुम्हारी तरह गब्बर के डर से दुबक कर बैठे हैं। शिवा और वीरू गुफा से बाहर आते हैं। गब्बर, हम डरते नहीं हैं, हम तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़े हैं। हो। बच्चों, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम गब्बर से टकराने की जरूरत मत करो, क्योंकि आज तक जिसने भी गब्बर से टकराने की हिम्मत की है वो मिट्टी में मिल गया है। वीरू और शिवा ने गब्बर का सामना करने की पहले ही तैयारी कर रखी थी। वो दोनों मिलकर गब्बर और उसके सिपाहियों पर बम की बारिश करवाते हैं और उसके कुछ साथियों को खून में नहला देते हैं। गब्बर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाता है। वीरू, शिवा और जंगल के जानवर ठाकुर बलवीर के पास आकर इकट्ठा होते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? गब्बर के साथ आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके बारे में आपने हम सबसे वो राज अभी तक छुपा रखा है? तो तुम सब वो राज जानना चाहते हो तो सुनो। गब्बर के साथ मेरी दुश्मनी आज से सालों पुरानी है। आज से 10 साल पहले जब मैं प्रतापगढ़ जंगल में अपने भरे पूरे परिवार के साथ यहाँ जंगल में राज किया करता था, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो सब थे जो हर रोज इस परिवार में रहकर अपनी खुशियाँ बांटते थे। एक बार मुझे जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए अपने जंगल से बाहर जाना पड़ा। तब मेरे पीछे से एक दिन डाकू गब्बर ने अपने सिपाहियों के साथ मेरे जंगल पर हमला कर दिया। गब्बर के सिपाहियों ने बड़ी बेरहमी से मेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को भी जंगल के चौराहे पर लटका दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने परिवार वालों की लाशें जंगल के बीच चौराहे पर मैंने लटकती हुई देखी। उन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। तब उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि मैं एक दिन गब्बर से अपने परिवार की मौत का बदला जरूर लूंगा, और मैं आज तक उस बदले की आग में चल रहा हूँ। जब तक मैं अपने हाथों में गब्बर का खून नहीं देख लेता, तब तक मेरी आत्मा को ठंडक नहीं मिलेगी। वहीं एक दिन एक बैल बग्गी में एक गाय के बच्चे की खून से लथपथ एक गाय के बच्चे की लाश को लेकर ठाकुर बलवीर के पास आता है। उस गाय के बच्चे की लाश देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। उस गाय के बच्चे की मां उसे देखकर बिलखने लगती है। तब बैल ठाकुर को एक पत्र देता है। उस पत्र में लिखा था, प्रतापगढ़ वासियों, अगर तुमने ठाकुर की बातों में आकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हर रोज तुम्हें एक जानवर की लाश देखने को मिलेगी।
तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम ठाकुर का साथ इसी समय छोड़ दो। गब्बर के उस पत्र को पढ़कर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। शिवा और वीरू अगर हमारे जंगल में रहे तो गब्बर हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ ठाकुर, आखिर तुम कब तक जियोगे और कब तक हम जिंदा रह पाएंगे अगर ये दोनों इस जंगल में रहे। प्रतापगढ़ वासियों, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रहने से तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम हमें इसी समय गब्बर के हवाले कर दो। अब तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ अब नहीं उठा सकते। प्रतापगढ़ वासियों, शांत हो जाओ। हम दोनों आपसे आज एक वादा करते हैं। आप पर हुए जुल्मों का हिसाब हम उस गब्बर से जरूर लेंगे। जितना खून उस गब्बर ने आपका और आपके प्यारों का बहाया है, उससे उस खून का हिसाब जरूर चुकता करेंगे। वीरू और शिवा अपनी जान हथेली पर रखकर पूरी तैयारी के साथ गब्बर के ठिकाने पर जाकर हमला कर देते हैं और उसके ठिकानों पर बम गिराने लगते हैं। गब्बर के सारे सिपाही जलकर राख हो जाते हैं। वीरू और शिवा गब्बर को घसीटते हुए ठाकुर बलवीर के पास लाते हैं। गब्बर को अपने पैरों में गिड़गिड़ाता देखकर ठाकुर का खून खौल उठता है और गब्बर के द्वारा की गई अपने परिवार की वो हत्या का दिन याद आ जाता है। ठाकुर गब्बर को तोप के सामने खड़ा करके उसे तोप से उड़ा देता है। आज प्रतापगढ़ जंगल के ऊपर से गब्बर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ठाकुर बलवीर भी आज गब्बर से अपना बदला पूरा करता है। ठाकुर बलवीर खुश होकर शिवा और वीरू को उनके इस उपकार के बदले उन्हें ढेर सारी धनराशि देता है और अब प्रतापगढ़ वासी हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।